हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं फिर एक बार हाजिर हूँ एक नई इंटरनेशनल इश्यूज़ की वीडियो पर। ये वीडियो है आर्मेनिया अज़रबाईजान कॉन्फ्लिक्ट पर। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्या है इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो दोस्तों, हमें पहले हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है उसका कहीं ना कहीं लिंक हिस्ट्री से है। तो चलिए कुछ बैकग्राउंड देखते हैं, फिर देखते हैं कि आज क्या और क्यों हो रहा है। तो ये दोस्तों, जो ये रीजन है यहाँ पर लाई करते हैं कॉकस माउंटेन्स, और इन कंट्रीज़ को बोलते हैं कॉकेशियंस। जो ये रीजन है आर्मेनिया अज़रबाईजान, ये लाई करता है इन बिटवीन द कैस्पियन सी एंड द ब्लैक सी। तो ये रीजन एक मीटिंग पॉइंट रहा है ओटोमन अम्पायर, रशियन अम्पायर एंड द पर्शियन अम्पायर। तो इस रीजन की बहुत एक इम्पोर्टेंस है हिस्टोरिकली भी, और जो बहुत सारे इसमें प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं उनके स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड मिलिट्रीली इंटरेस्ट लाई करते हैं इस रीजन में। तो देखते हैं किस कौन कौन से प्लेयर्स यहाँ इन्वॉल्व है और उनके क्या इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो दोस्तों, इन 1921 में आर्मेनिया एंड अज़रबाईजान सोवियत का हिस्सा बने थे, यानी कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और हमें यह भी पता है कि आर्मेनिया में 1915 में आर्मेनिया जिनोसाइड हुआ था। तो रसिया ने जो नागोर्नो काराबाग का हिस्सा है वो अज़रबाईजान को ऑफ़र कर दिया था विद सर्टेन ऑटोनोमी। तो ये रीजन जो ऑरेंज में है ये है नागोर्नो काराबाग, और जो इसके साथ में लगता हुआ ब्राउन शेडेड एरिया है ये आर्मेनिया के कब्जे में है, जो अज़रबाईजान का पार्ट है। और जो आज इशू है करंट में वो है नागोर्नो काराबाग पर। तो आगे देखते हैं। इन 1988 में जो नेशनल असेंबली थी उसने वोट किया था कि जो ऑटोनोमस स्टेटस है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए और आर्मेनिया को ज्वाइन कर लिया जाए। बट अज़रबाईजान ने जब उन्होंने ये बात बोली थी उसको सप्रेस कर दिया, जो रिबेल्स थे उनको सप्रेस कर दिया, जिसकी वजह से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ वहाँ पे। बट इन 1991 में आप जानते हैं कि रसिया डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो तभी नागोर्नो काराबाग ने इंडिपेंडेंस की घोषणा की और वो अलग हो गया। फिर उसके बाद वो आर्मेनिया का एक हिस्सा बन गया, क्योंकि आर्मेनिया ने उसको सपोर्ट किया। तो जो रेबल्स थे, जो नागोर्नो काराबाग का एरिया है उसमें जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो आर्मेनियन है। तो आर्मेनिया का कहीं ना कहीं इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सपोर्ट रहा। तो 1994 तक इन दोनों का युद्ध चलता रहा। बट इन 1994 में सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं रसिया ने एक इम्पोर्टेंट रोल अपना निभाया कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में। बट तब तक आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाग पर अपना कब्जा कंट्रोल कर लिया था। तो जो आर्मेनियन रिबल्स हैं वो कहीं ना कहीं आर्मेनिया के अंडर में ही हैं। तो तभी ये सारा का सारा एरिया आर्मेनिया के अंडर में है, और आर्मेनिया की जो मिलिट्री है वो अज़रबाईजान से पावरफुल है। तो तभी बट इंटरनेशनल कम्युनिटी इस एरिया को अज़रबाईजान का हिस्सा मानती है, और यूएन रेजोल्यूशन भी यही कहता है कि ये हिस्सा अज़रबाईजान से बिलोंग करता है और आर्मेनियन फोर्सेस को यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब देखते हैं कि रीजनल प्लेयर्स यहाँ पर उनका क्या रोल है, वो क्या रोल निभा रहे हैं यहाँ पे। जो तुर्की है, तुर्की का बॉर्डर आर्मेनिया से लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1915 में जो आर्मेनियन जिनोसाइड हुआ था वो ओटोमन अम्पायर के अंडर हुआ था, और जो लेगेसी है वो कहीं ना कहीं टर्की के हाथ में है ओटोमन की, और वो आज
एक मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है तो वो अज़रबाईजान को बैक कर रहा है। अज़रबाईजान को वो क्यों बैक कर रहा है? क्योंकि अज़रबाईजान की जो पॉपुलेशन है वो शिया डोमिनेटेड है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो शिया मुस्लिम है। और आर्मेनिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का मेजॉरिटी है। तो इन दोनों के, तुर्की के और अज़रबाईजान के, यू कैन से दैट दे हैव डीप कल्चरल टाइज। तो उनके गहरे सांस्कृतिक संबंध होने के कारण तो अज़रबाईजान को तुर्की सपोर्ट कर रहा है। हालांकि तुर्की एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, बट वो अज़रबाईजान को सपोर्ट करता है क्योंकि आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है। तो तुर्की अपने आप को, मैं पहले ही बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कि ओटोमन की लेगेसी कहीं ना कहीं वो कैरी करता है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है और वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। तो वो इसलिए अज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया के अगेंस्ट। और उसके कहीं ना कहीं आर्मेनियन जिनोसाइड में भी ओटोमन अम्पायर का ही हाथ था। तो वो वैसे भी उनके हिस्टोरिकली और कहीं ना कहीं उनके रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं आर्मेनिया के साथ। रसिया के रिश्ते आर्मेनिया और अज़रबाईजान के साथ, दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, बट थोड़ा सा रसिया आर्मेनिया की तरफ है क्योंकि रसिया का एक मिलिट्री बेस भी आर्मेनिया में है। और आर्मेनिया एक मिलिट्री अलायंस जो CSTO है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका हिस्सा है। अज़रबाईजान भी इसका हिस्सा था, बट अज़रबाईजान ने इससे मूव आउट कर दिया, इससे निकल गया वो। तो अज़रबाईजान का रोल यहाँ पे, अज़रबाईजान का जो है, उसके पास एक एनर्जी सिक्योरिटी है, इसके पास गैस, नेचुरल गैस और यहाँ पर तेल के बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं अज़रबाईजान के पास। तो अज़रबाईजान का जो सारा का सारा है, उसने यहाँ पे एक अच्छे तरीके से पाइपलाइन डेवलप कर रखी हैं, फ्रॉम कैस्पियन सी टू ब्लैक सी टू मेडिटेरेनियन सी, तुर्की से लेकर यूरोप तक। तो जो नागोर्नो काराबाग का जो ये हिस्सा है, ये कहीं ना कहीं उसको चाहिए, क्योंकि ये उसको डर है कि कहीं ये पाइपलाइन जो है वो उसी हिस्से से कहीं ना कहीं उसके आसपास से गुजरती हैं। तो उसको खतरा है कि आर्मेनिया कहीं ना कहीं इनको बर्बाद कर सकता है। तो उसकी सारी की सारी जो जो सप्लाई चेन है वो एक ख़त्म हो सकती है। तो अगला प्लेयर हमारा है इज़राइल। ये एक देखने वाली बात है कि इज़राइल और तुर्की एट ए सेम टाइम दोनों ही अज़रबाईजान को सपोर्ट करती हैं, बट इंटरनेशनली वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ मिलती हैं। बट इज़राइल के यहाँ पर मिलिट्रीली बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जो उसकी कंपनीज़ हैं वो कहीं ना कहीं आर्म सप्लाई कर रही हैं अज़रबाईजान को, और रसिया भी दोनों को आर्म सप्लाई कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।